दोहा तारांकन भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुबिहंग समाजो भिल्लनी जिमी छाड़न चहती बचनो भयंकरो बाजो दीर्घ विराम 28। भावार्थ राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है, उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। दीर्घ विराम 28। चौपाई तारांकन सुनहो प्राणप्रिय भावत जी का देहो एक बर भरथी टीका मागुन दूसर बर कर जोड़ी पुरवहो नाथ मनोरथ मोरी दीर्घ विराम 1। भावार्थ वह बोली है प्राण प्यारे, सुनिए मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राजतिलक और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। दीर्घ विराम 1। तारांकन तापस बेश विशेषी उदासी 14 बरिस रामू बनबासी सुनी मृदु बचन भूप हियन सोकु ससीकर छुअत बिकल जिमी कोकु दीर्घ विराम 2। भावार्थ तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भलीभांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनयुक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। दीर्घ विराम 2। तारांकन गयु सहमी नहीं कछु कही आवा जनु सचान बन झपटे उलावा बिबरन भयो निपट नरपालू दामिनी हनेव मनहु तरु तालु। दीर्घ विराम 3। भावार्थ राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना मानो बाजवन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलसकर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। दीर्घ विराम 3। तारांकन माथे हाथ मूदी दो लोचन तनु धरी सोचू लाग जनु सोचन मोर मनोर्थु सुरत्रु फूला फरत करिनी जिमी हतेव समूला। दीर्घ विराम 4। भावार्थ माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय ए मेरा मनोरथ रूपी कल्पवृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर डाला। दीर्घ विराम 4। अवध उजारी कीन्हे कैकेयीन दीन्हेसी अचल बिप्ति कै नेइन। दीर्घ विराम 5। भावार्थ कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। दीर्घ विराम 5।